This call is now being recorded. हेलो बच्चे, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्या देख रहे थे कि हम किसी भी आपकी जो संख्याएं होती हैं उनको कैसे जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। तो अभी हम बात करेंगे कि जो आपकी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनको हम कैसे गुणा करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम भाग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो गुणा के बारे में देखा था और हमने घटाने के बारे में देखा था। और जब हम जोड़ या घटाना करते हैं किसी का भी, तो आपका क्या होते हैं, हम देखते हैं कि दशमलव हमेशा दशमलव वाली सीध में आना चाहिए, और बाकी नंबर आपके क्या होते हैं, बाकी नंबर आप बाकी जगहों पे लिख लेते हो। एक सेकंड बच्चे, वेट करना। बस बच्चा एक सेकंड वेट करना। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे थे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दशमलव को जोड़ा या फिर घटाया कैसे जा सकता है। जैसे अगर हमने लिखा है 5.3, मतलब 4 और 3, इसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है? 2.3 घटाना है। तो हम क्या करते हैं बच्चा, दशमलव को हमेशा दशमलव के नीचे लिखेंगे और बाकी संख्याओं को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अब जहां आपकी जगह खाली बच गई, जैसे ये वाली जगह, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 फिल कर लेंगे। ओके, और फिर इसके बाद जो आपकी जिस संख्या के नीचे जौन सी संख्या आ रही उसको घटा देंगे। जैसे 3 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चा? ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, और दशमलव के नीचे आपका दशमलव आता है, और यहाँ पर देखेंगे हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चा? 3। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी दशमलव को देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए 15.432 की बात करें, यहां से अगर हम क्या करें, घटाएं क्या? 2.3। ठीक, तब यहाँ भी हम क्या है करेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, और बाकी जो आपकी जगह खाली बच गई उसको 0 से फिल कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 में से 0 घटाओगे कितना आएगा? 2। 3 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। और 4 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा बच्चा? 1। और जहां पर आपका दशमलव है उस जगह पर दशमलव आ जाएगा, और बाकी संख्याओं को हम इस तरह घटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर इसी तरह आपका करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बच्चे, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो बच्चा, करना क्या है, यहाँ पर जो आपका 723.45 है, इसमें से आपको इतना घटाना है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप अच्छे से देख सकते हो क्वेश्चन को, और इसका आंसर आपको पोल में देना है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ। बच्चा माइक ऑन नहीं करना, माइक ऑफ करो। सुशील की आईडी से जो बच्चा है। मैम आपने 7 की जगह वहां 4 लिख दिया। हाँ फिर बच्चा, अच्छा सॉरी, 7 है ये। ये 7 है बच्चा, स्टार्टिंग 7 से। ध्यान से करेंगे बच्चा, और आंसर आपको सबको सही ही देना है। ठीक, थोड़ा सा टाइम ले लो एक्स्ट्रा, पर क्वेश्चन सही करना। बच्चे सोच समझ के करो, गलत नहीं करना।
ओके, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम जिन 10 बच्चों ने आंसर दिया सबका सही है? सबका सही नहीं है, एक दो बच्चों का गलत है, पर मोस्टली का सही है। मैम आपने क्या क्वेश्चन दिया वो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं संख्या पढ़ दूं आपके लिए, चलेगा? अगर नहीं, अभी संख्या पढ़ देती हूँ मैं, फिर उसके बाद आप रिज्वाइन कर लेना। ओके, चलेगा? हाँ ना, बोलो बच्चा, या आप रिज्वाइन कर लो, अभी हम वेट कर लेते हैं। मैम हमने कर दिया। ओके बच्चा, चलो मैं 1 मिनट और दे रही हूँ बच्चा, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, अभी भी 10-12 बच्चे बचे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। 'अगर कोई बच्चा लास्ट वाली उन्होंने सीट नहीं देख पाई हो, कोई नहीं, मैं आपका कल जो होमवर्क जाता है उसके साथ सीट शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उसमें से देख लेना। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। ओके, स्टार्ट करती हूँ काउंट करना बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं दिया है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दें। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड बच्चे, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया, जिनके पास पोल नहीं आता, क्योंकि आपके बैच में बहुत सारे लोगों के पास नहीं आता है, आप लोग मैसेज में आंसर दे सकते हैं। ओके, चलो, करना क्या था, सबसे पहले तो हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए। क्या करना है बच्चा, हैंड जिसने रेस करा है नीचे कर लो, हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ करेंगे, ये लिखना है, दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए, और बाकी जो आपके अंक है वो हम उस हिसाब से कर देंगे। गुड इवनिंग बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 3, 9, 1, 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चा, 4, सॉरी 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। यहाँ पे देखो बच्चा, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 6 बचेगा। ठीक, अगर पूरा नहीं भी करना तो हमें इतने से ही पता चल गया कि आंसर ये होगा, क्योंकि बाकी में ये लास्ट डिजिट है, पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ बच्चा, 4 में से 8 तो गया नहीं, हमने क्या करा, एक इससे उधार लिया, तो ये 14 बन गया, और 14 में से 8 गया तो 6 बचा। जब ये किसने दे दिया तो ये खुद कितना बचेगा, 2, और दशमलव की जगह पे क्या आ जाता है बच्चा, दशमलव आ जाता है। तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, ये फिर से उधार लेगा, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7। 1 में से 1 चला जाएगा, 0 बचेगा। सेम, 1 में से 9 नहीं जा सकता, ये उधार लेगा, कितना बच गया, 11। 11 में से 9 जाएगा, 2। ओके, अब यहाँ एक उधार दिया तो 6 बचा। मैम कॉल नहीं आया था जी, तो मैं आंसर फिर उसमें कर दूं जी। ऑफकोर्स बच्चा, मैं बोला मैंने वही। ठीक है, फिर मैम यहाँ पे सीट देखो में तो ये आंसर दिखाएगा देखेंगे नहीं। बच्चा। हाँ जी मेरी मैम। बात सुना करो ना, पहले मैंने क्या कहा, जिनके पास पोल नहीं आता है वो आप मैसेज में आंसर करो। यहाँ पे देखेंगे बच्चा, आगे जो हम ऑपरेशन बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट हमारा हो गया था, आज भी हम डिवीजन की बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसका, मतलब पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आप मुझे बताएंगे। एक ये क्वेश्चन है, और एक आपका क्वेश्चन है ये। चलो, ये दोनों क्वेश्चन करो, इसको इसमें जीरो पॉइंट लगा। 2 क्वेश्चन है, एक में दोनों में पॉइंट है, ये है 1.2 गुणा 3.5, ये आपका है 1.4 गुणा 3, 2 बच्चा, ये क्या कर रहे हो आप,
ये लास्ट टाइम है। अगर बच्चे किसी ने भी ऐसी कोई हरकत करी कि माइक ऑन है, सॉन्ग की आवाज आ रही है, कुछ भी, तो मैं आपको वार्न भी नहीं करूंगी और मैं रिमूव कर दूंगी, फिर रिमेनिंग क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे दोनों क्वेश्चन को, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। बच्चे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अभी आए हो तो इनमें दोनों में दशमलव है, आपको इसका हल करके, इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। मैसेज मैम हम टाइप कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है जी। नहीं हो रहा बच्चा, पर एवरीवन लिखा हुआ है, मतलब सब बाकी बच्चे कर रहे हैं। आपका नेट सही मैम है? यस मैम टाइपिंग कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है जी। ऐसा करो तुम आंसर बता दो। चले, पोल आ रहा था लास्ट क्वेश्चन में पोल आया था तुम्हारा। मैम आंसर 4480। मैम मेरा भी यही है। बच्चे आपके पास मैसेज आ रहा है ना? मेरा जा ही नहीं रहा है जी, यहाँ से ना तो पोल ऑन हो रहा है और मैम ना ही ये मैसेज आ रहा है। टाइपिंग करते समय ये कैंसिल दिखा रहा है जी बार बार। ऐसे वेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है जिसके ऊपर। बच्चे अगर वेट ना आ रहा है तो इसका मतलब है आपका नेट नहीं चल रहा है। ओके मैम। ओके चलो, मोस्टली बच्चों ने आंसर दे दिया है तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। पहले तो हम रूल देख लेते हैं। रूल हमारा क्या था, या फिर हमारा जो प्रोसीजर था, कैसे करना था कि सबसे पहले हम संख्याओं का गुणा कर लेते हैं बिना किसी दशमलव के। ठीक है, तो हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है, 12, और यहाँ पर कितना है, 35। ठीक, तो अब 35 का बड़ा तो आता है, यहाँ पर छोटा ही है, कर भी सकते हो, वरना 12 का कर लो। 12 पंचे कितना होता है, 7, 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका 36, और 36 में हम जोड़ेंगे 6, तो कितना हो जाएगा आपका 42। ठीक है, ये इसका गुणा हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है बच्चा, दूसरा स्टेप होता है कि हम दशमलव गिनेंगे कि कितनी संख्या बाद आ रहा है संख्या के अंत से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना है बच्चा, एक संख्या बाद आ रहा है। यहाँ पर कितनी संख्या बाद आ रहा है, एक संख्या बाद आ रहा है। तो जब दोनों संख्याओं में दशमलव होता है तो जितनी जितनी संख्या बाद दशमलव आता है उनको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो आंसर में जो आपका दशमलव है वो 2 संख्या बाद आएगा। तो हम 4.20 कह सकते हैं, या फिर अंत में दशमलव के बाद अंत में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो 4.2 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ओके, अब इसको देखते हैं बच्चा, सेम क्वेश्चन करना है। पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो संख्याओं का गुणा हम जब करेंगे बच्चा, तो 0 0 तो ऐसे ही रहेगा, फिर 14 का गुणा 2 में करोगे 28, 2 आएगा। यहाँ पर कितना है, 42, और 4 हम मतलब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अब आपका क्या होता है बच्चा, अगर सिर्फ एक संख्या में दशमलव है तो हमें जोड़ना भी नहीं होता, हम उसका देखेंगे कि अंत से कितनी संख्या बाद है, और वही उतनी ही संख्या बाद आपके आंसर में आ जाएगा। तो एक संख्या बाद था, यहाँ भी आपका एक संख्या बाद आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आया बच्चा, 4480.0, या फिर दशमलव के बाद जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता, तो हम 4480 भी लिख सकते हैं। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट है, वरना हम फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। मैम हम लिफो के ज्वाइन करते हैं जी, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है बच्चा, करेंगे। बच्चा धर्मवीर, कोई डाउट है, आप लोग हैंड रेज करो, वरना नीचे कर लो अगर कोई डाउट नहीं है तो। मैम कोई डाउट नहीं है, आप पोल में करवा दो अब। ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से बताओ। मैम कोई डाउट नहीं है जी। ओके चलो फिर, ये हमने कल भी पढ़ा था, अभी हम पोल में क्वेश्चन करते हैं इसका। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चा, सॉरी,
क्वेश्चन हमारा है, सॉरी यहाँ पर क्या करो, ओके ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है, तो सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। पोल ऑन कर दिया बच्चा, तो आपके पास आ गया होगा। जिसके पास पोल नहीं आता बच्चा, वेट करेंगे, जब आपका मैसेज ऑन होगा तो आप वहां पर आंसर कर सकते हैं। कर दिया जी। मेरे पास पोल नहीं आ रहा है जी, पहले भी नहीं आया और अच्छा अभी मैंने भी अभी नहीं आया। बोला ना, जिसके पास पोल नहीं आता है वो मैसेज में आंसर करेंगे। फिर मैम ये जो सीट आई फिर उसमें मैम नाम नहीं होगा हमारा। मुझे तो इसका मैं नहीं कर सकती ना कुछ, अगर नेटवर्क की वजह से नहीं आ रही है या कोई भी दिक्कत है तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ सॉफ्टवेयर में। मानसी आपका कैमरा ऑन है, ऑफ करो। ओके सारे बच्चे आंसर करेंगे, ध्यान से करो, गलत नहीं करना, आप लोग गलत करो इस क्वेश्चन को। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं करा है मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी तो आप लोग जल्दी से आंसर करें। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं करा है वो जल्दी से कर देगा। 6 5 4 3 2 और 1। चलो यहाँ पर बच्चे जिसके पास बोल रहे हैं आप मैसेज में आंसर कर सकते हो। बच्चा यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना था कि हमें 1 का गुणा नहीं करना है इस पूरे में। ये लोग ये वाला आंसर क्यों दे रहे हो आप, इसका क्या मतलब है? ये जो संख्या थी वही आ रहा है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर किसी संख्या का गुणा एक संख्या से हो रहा है और उसका आंसर संख्या ही है, तो वो संख्या कौन सी होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुणा करते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी वो संख्या आती है। क्या हम यहाँ 1 से गुणा कर रहे हैं? नहीं, यहाँ हम 1000 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम 1000 से 1000 से गुणा कर रहे हैं तो ये वाला आंसर कैसे हो सकता है बच्चा? 5-6 बच्चों ने आंसर दिया, ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, अब ये देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपका जो क्या होती है यहाँ पर जो आपका नंबर है उनको विदाउट डेसिमल ले लेंगे, दशमलव के बिना ले लेंगे, गुणा कर देंगे तो 0 तो आएंगे ना बच्चा। तो 0 आ गए, 1 का गुणा करोगे तभी ये संख्या आएगी। आप ये क्यों भूल जाते हैं? ये दशमलव भी तो इसमें है ना, मतलब सॉरी ये 0 भी तो इसमें है ना, तो 0 तो आएंगे। अब यहाँ पे देखो एक संख्या में दशमलव है, कितने? 3 अंक बाद, तो 1 2 3 3 अंक हो गए, दशमलव भी आना चाहिए बच्चा। डी आंसर नहीं है। अब क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है तो आंसर कितना आएगा? 6367। बच्चे जो भी डी आंसर कर रहे हैं ध्यान से मेरी बात सुनो। क्वेश्चन में आपको क्या करना, बी तो है ही नहीं बच्चा। रमेश के आईडी से बच्चे आप तुक्का क्यों मार रहे हो? डी बी ऐसे नहीं करते, ध्यान से सुनो। क्या करना था? गुणा करना था। गुणा 1 से नहीं करना है इसलिए सेम संख्या नहीं आएगी, 1000 से करना है इसलिए बाद में 3 0 भी आएंगे। ओके, और क्योंकि यहाँ पर दशमलव 3 संख्या बाद है तो यहाँ भी दशमलव 3 संख्या बाद ही आएगा। ओके, और क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, मैम पिछली बार हमारा पोल नहीं चला था जी। इस बार चल रहा था? यस मैम। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं।
अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, भाग की बात करते हैं कि हमारा जो भाग है वो कैसे करना होता है और किस तरह हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम उन संख्याओं का भाग कैसे करते हैं जिनमें दशमलव होता है। तो यहाँ भी आपको दो तरह के प्रश्न मिलेंगे बच्चा। पहला प्रश्न क्या मिलेगा, सिर्फ एक संख्या में दशमलव है, जैसे यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया। कभी कभी मैम आपको आपकी जो आवाज प्रश्न मिलेगा कट के आ बच्चा, रही है जी। बच्चे नेटवर्क इशू होगा, आप एक बार आपकी रीचेक आवाज कर लो। कट के आपका क्या हो जाएगा बच्चा, बच्चे मेरे साइड से कोई इशू नहीं है, मेरा वाईफाई सही चल रहा है, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, आप अपना चेक कर लीजिए। यहाँ पर ओके बच्चे, तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें सिर्फ एक संख्या में दशमलव होगा, दूसरा जिसमें दोनों संख्याओं में दशमलव होगा। जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसमें भी और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें भी। ठीक, अब पहले हम देखेंगे पहले तरह के क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एक संख्या में दशमलव होता है। तो करना क्या है बच्चा, हम इसको इस रूप में लिखेंगे। नहीं बच्चा, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि भाग के दो चिन्ह होते हैं, एक हम इस तरह भी लिख सकते हैं और एक हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब है कि हमें 1.6 में 2 का भाग देना है। ठीक है, 1.6 में 2 का भाग देना है, वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस रूप में लिख लेंगे। लिख लिया। अब आपको नियम क्या याद रखना है बच्चा, कि किसी भी संख्या का दशमलव हटाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, किसी भी संख्या का दशमलव हटाया जा सकता है, बस उसके विपरीत वाले, विपरीत मतलब अगर अंश में आपका दशमलव है तो हर में, और हर में दशमलव है तो अंश में क्या आ जाते हैं, उतने ही जीरो आएंगे जितनी संख्या जो दशमलव के बाद संख्या। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चा, कि किसी भी संख्या का दशमलव हम हटा सकते हैं, बस हमें याद क्या रखना होता है कि जितनी दशमलव के बाद संख्या है उसके नीचे वाली संख्या में, उसके विपरीत वाली संख्या में उतने ही जीरो आ जाते हैं। ओके, तो ये क्या बन गया बच्चा, ये बन गया 16/20। समझ आया बच्चा? मैम हमें समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो। मैं आपको स्टेप लिख के बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इस रूप में लिखना है, ऊपर अंश नीचे हर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हम इसको इस रूप में लिख लेंगे फिर हम क्या करेंगे, दूसरा हम हटाएंगे इसका दशमलव। दशमलव हटाया जा सकता है, बस क्या करना होता है, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने ही आपके क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो जब हम ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएगा, क्योंकि एक ही संख्या है। अगर यहाँ पर दो संख्या होती तो नीचे 2 जीरो आते, अगर 4 संख्याएं होती दशमलव के बाद तो नीचे कितने जीरो आते, 4 जीरो आते। अब समझ आया बच्चा? तो ये संख्या क्या हो गई, 16/20। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको बिल्कुल वैसे करना है जैसे हमने पढ़ा था कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलना है। ठीक, अब भाग को भूल जाओ, क्योंकि वो भी प्रोसीजर आपका भाग देने का ही होता है ना। तो जैसे हमने भिन्नों को दशमलव में बदला था, यहाँ भी वही करेंगे। क्या करेंगे, 20 का भाग 16 में देंगे, क्योंकि 20 16 से बड़ा है तो भाग तो जाएगा नहीं, और भाग नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, जीरो लिखते हैं। फिर हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं और यहाँ पर दशमलव लगाते हैं। अब हम इसके बाद कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। इतने देर में हमने क्या सीखा बच्चा, कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, मतलब हम दशमलव के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अभी क्या हो गया, 160। आप 20 का भाग 160 में दोगे, कितना बचेगा, 8, मतलब 8 बार जाएगा। और क्या हो गया, ये आपका कट गया और क्या आया, 100, मतलब ये आया 0.8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.8। समझ आया बच्चा? आप लोग जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करेंगे आप लोग, फिर मैं आपको दूसरे तरह का प्रश्न बताती हूँ, इस तरह का प्रश्न बताती हूँ। एक बार और समझा दूंगी, मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन ट्राई सबको करना है अभी। मैम ये क्या लिख रखा है, क्वेश्चन दोबारा बताना। 1.25 भागित 5।
ठीक है, ये दशमलव। ओके मैम। हाँ बच्चों, समझा रही हूँ मैं, बाकी बच्चों को ये ट्राई कर लेने दो। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा रही हूँ, ये ध्यान दो। मैंने क्या बताया अभी, मैं हम आपको पढ़ा रहे हैं कि हम किसी भी संख्या में दशमलव, जिसको नहीं समझ आया दोबारा समझा लो, दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन मैं दोबारा बता रही हूँ कि हम जब भाग करते हैं दशमलव की संख्याओं का तो दो तरह के प्रश्न होते हैं। पहला आपका क्या होता है कि जिनमें सिर्फ एक संख्या में दशमलव होता है, दूसरे प्रकार के किस्में होते हैं जिनमें दोनों संख्याओं में दशमलव रहता है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो पहले प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक ही दशमलव है। बच्चा आप 0.8 क्यों लिख रहे हो आंसर? इसका थोड़ी ना पूछा मैंने, इसका पूछा। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे बच्चे? इसकी बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको इस रूप में लिखना होता है, क्योंकि हम भाग को इस तरह भी दर्शा सकते हैं। नहीं बच्चा, इससे पहले हमने एक कराया, ठीक है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 1.6 भागे 2 और यहाँ से 1.6 भागे 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हमें करना कैसे होता है। सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव हटाने की प्रक्रिया क्या होती है बच्चे कि जब हम दशमलव हटाएंगे तो जितनी भी संख्याएं दशमलव के बाद है उतना जीरो उसके विपरीत वाले अंक में आ जाता है। इसके अपोजिट कौन सा है? इसके विपरीत क्या है? 2। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं थी? एक संख्या थी, तो दशमलव हम हटा देंगे और यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। अब ये क्या बन गया? 16/20। अब ये तो नॉर्मल हो गया, जैसे हम क्या करते थे, भिन्न को दशमलव में बदलते थे, इसको भी वैसे ही भाग दे लगे। क्या? 20 का भाग देना है हमें 16 में, क्योंकि 20 16 से बड़ा है तो भाग तो जाएगा नहीं, या कह लो जीरो बाहर जाएगा। अब हम यहाँ पर दशमलव लगा के जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि संख्या के बाद अगर हम दशमलव के बाद जीरो बढ़ा ले तो उनकी कोई मतलब नहीं होता और कोई भी चीज बदलेगी नहीं। हमने यहाँ जीरो बढ़ाया है, 160 होकर। 20 का भाग हम 160 में देंगे, कितने बार जाएगा? 8 बार। तो आंसर आपका क्या आ गया? 0.8। समझ आ गया बच्चा? ये वाला क्वेश्चन मैं अभी समझाऊंगी सबको, अगर नहीं आया तो इसको भी एक बार देख लेना। ओके, बाकी बच्चों ने आंसर दे दिया है। ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इस रूप में लिखना है। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भाग है और ये भी भाग है। अब हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने की प्रक्रिया क्या बच्चा? जितनी संख्याएं दशमलव के बाद आ रही हैं उसके अपोजिट वाले विपरीत संख्याओं में हम उतने ही जीरो लगा देते हैं। ठीक है बच्चा, मैं तो ठीक बोल रही हूँ, मतलब तेज भी बोल रही हूँ, नेट भी ठीक है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो बच्चे। ठीक है, तो ये आपकी संख्या क्या बन गई? 125/500। अब इसको हम वैसे ही हल करेंगे जैसे हम किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलते थे। कैसे? हर का भाग अंश में देके। तो 500 का भाग हम किस में देंगे? 500 का भाग देंगे 125 में। ठीक, अब 125 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 500 तो बड़ा है, तो कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, तो अब क्या भाग चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। कितने बार जाएगा बच्चा? अब आपका जाएगा 2 बार और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1000। इसको माइनस करोगे कितना बचेगा? 250। अब 250 में फिर से नहीं जाएगा, तो दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते, तो एक और जीरो बढ़ा ले, यहाँ पर आ जाएगा। अब कितने बार जाएगा बच्चा? 5 बार। ये कितना हुआ? 2500 और कट गया। तो आंसर आपका क्या आया? 0.25। समझ आया बच्चा? यस मैम। यस मैम आप कहते हो हाँ, दशमलव के बाद हम कितनी भी जीरो ले सकते हैं, हाँ बच्चा, कितने भी ले लो। लेकिन क्या हम चौथी पांचवी में से, तो मैम ने बताया दशमलव के बाद ना सिर्फ 2 जीरो के अलावा अगर हम तीसरी जीरो लेते तो जीरो लगाना नहीं। पड़ती है। नहीं बच्चा, ध्यान से सुनो, हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, पर आपको करना क्या होता है, जैसे हमने लिखा 1 0 0 और 4। ठीक, अब यहाँ हमने भाग देना स्टार्ट करा, कितने बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, यहाँ आपका कट गया। अब जीरो में भाग दोगे कितने बार जाएगा? 0 बार। फिर जब हम ये संख्या उतारते हैं ना बच्चा, मतलब क्या होता है कि जब आपने एक बार जीरो बढ़ा लिया तब भी भाग नहीं जा रहा, तो हमें यहाँ पर जीरो लगाना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। इस संख्या को हम ऐसे लिख लें तब भी एक ही बात है बच्चा। अगर मैं बोल रही हूँ तो आप वेट किया करो, बीच में मत बोला करो। कितने बार समझाया मैंने? बोलो। थैंक यू मैम। हाँ वेलकम। मैम
Yes, अगर पॉइंट के बाद अगर हम कितनी भी जीरो ले सकते हैं फिर? अच्छा इतने टाइम से मैं क्या कह रही हूँ आपको। चलो वही इसका तो आंसर बताओ मुझे। हाँ कितनी भी नहीं, जीरो ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बच्चा इसका आंसर करेंगे, जल्दी से मैसेज में आंसर ये दें। भाई आंसर। हम पोल में देना है? नहीं बच्चा, यहाँ ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पोल में देते हैं, इसका तो ऑप्शन भी नहीं है, कैसे पोल में दोगे। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम इसके बाद एक पोल करेंगे। बोलो, आपने हैंड रेस कर रखा है। उस्मान के आईडी से बच्चा बच्चा कुछ पूछना है, आप लोगों ने हैंड रेस कर रखा है। यस। मैम हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चा? देखो इसको हमें क्या करना है, हल करना है, भाग देना है 11 का। देखो क्या है यहाँ पर, हमें इस क्वेश्चन को बच्चा म्यूट रखा करो, अगर कुछ डाउट नहीं है आपको तो माइक ऑन नहीं करना आपको। यहाँ पे देखो, जिसने आंसर दे दिया फाइन, जिसने नहीं दिया ध्यान से देखेंगे। हमें इसमें क्या करना होता है, स्टेप में लिख रही हूँ। सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे, ठीक। दशमलव हटाने का रूल आपको पता है, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो आपके विपरीत वाले में आ जाते हैं। अगर अंश का दशमलव हटा रहे हो तो हर में आएगा, और हर का हटा रहे हो तो अंश में आएगा, ठीक है। अब फिर इसका दशमलव हटा दो, फिर जो संख्या आएगी हर का भाग अंश में दे दो, ठीक। और जब तक देना है, जब तक पूरा कटना जाए। ट्राई करो, फिर मैं बता दूं। ओके, मोस्टली बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। करना क्या है, ये हम दशमलव हटाएंगे पहले। कितने अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पर कितनी जीरो आएगा, एक जीरो आएगा, ठीक। अगर यहाँ पे दो अंक होते तो नीचे दो जीरो आता। अब हमें क्या करना है बच्चा, ये जो हमारी संख्या है वो बन गई 1936 और 110, ठीक है। 1936 बटे 110। अब हमें कुछ नहीं करना बच्चे, हर का भाग अंश में देंगे। तो जब हम 110 का भाग 113 में देंगे तो चला जाएगा, कितने बार, एक बार, 110। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 83, ठीक। अब 83 में तो जाएगा नहीं, तो अगला अंक उतारेंगे तो कितना आएगा, 6। अब कितने बार जाएगा बच्चा, 7 बार, 770। अब इसको माइनस करोगे बच्चा तो कितना आएगा, 660। ओके, अब आगे तो संख्या बची नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर दशमलव आएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्याओं का भाग देंगे ना। अब हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, तो पहला जीरो हम बढ़ाएंगे, लेकिन एक एक करके बढ़ाना, ठीक। जब हम अंक उतारते हैं तो हमेशा याद रखना, अंक एक एक करके ही उतारा जाता है, एक से ज्यादा नहीं उतारे जाते। तो यहाँ पर हम जीरो करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मान लो अगर हमें दूसरा अंक उतारना भी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जीरो लगाते हैं, तब दूसरा अंक उतारते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 6, और ये आपका कट जाएगा, ठीक है। ये 6 है, 0 नहीं है, तो ये आपका कट गया। समझ आया बच्चा? तो हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको दूसरे तरह का जो दूसरे तरह के प्रश्न होते हैं उनके बारे में बता दें। सारे बच्चों ने आंसर दिया ही था, सही आंसर दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चा। क्वेश्चन क्या है, 189 में हमें आंसर, 189.6 में हमें भाग देना है किसका, 12। इसका आंसर पोल में करना है, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग सब के सब आंसर पोल में करेंगी और देख के करेंगे, आंसर सही करना, ओके। चलिए सॉरी, लॉन्च हो गया। ओके,
सही आंसर कर रहे हो आप लोग? सबको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। जिनके पास पोल आ रहा है, जिनके पास नहीं आ रहा है, अब वेट करेंगे, मैं मैसेज ऑन करूंगी तब आप आंसर करिए। मैम हमने कर दिया जी। ओके बच्चों, मैम हमने भी कर दिया। ओके बच्चों, ओके। जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं करा है आप लोग जल्दी से आंसर दोगे। वेरी गुड, आप लोग मोस्टली बच्चे, लगभग सारे बच्चे ही सही कर रहे हो। मैम हमने आंसर दे दिया। ओके बच्चों, गुड। मैम हमने भी आंसर दे दिया। चलो मैं बच्चा आधा मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने आंसर नहीं दिया आप लोग जल्दी बोलो बच्चा। मैम 2 मिनट रुक जाओ जी। ना क्यू एंड ए आता है, उसका क्या मतलब है? क्या बच्चा, दोबारा बोलो। पोल है, उसके नीचे क्यू एंड ए आता है, उसका क्या मतलब है? Q&A का मतलब होता है बच्चा, आप वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन वो अलाउड नहीं होता। मतलब अभी क्लास में वो बंद होगा, ठीक है। उसमें ये होता है कि आप अपने डाउट वहां पे पूछ सकते हो, क्योंकि आप मैसेज में डाउट पूछते हो या आपको स्पीकर ऑन करने का अलाउंस है, तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ती। जब मैसेज बंद होता है, वैसे टिपिकल कॉर्पोरेट मीटिंग चलती है, तो वो सेक्शन खुला होता है। कोई लॉजिकल क्वेश्चन है जो आगे चल के काम आएगा, वो वाले क्वेश्चन डालते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 10 मैम सेकेंड है रुक आप। जाओ जी। हाँ हाँ कर लो। अच्छा चलो, कर जाऊं तुम के? बता देना। वैसे भी शनिवार संडे की छुट्टी है। संडे शनिवार की तो छुट्टी पिछले है शुक्रवार की छुट्टी मार दूंगी। बच्चा। तुम्हारा क्लास में सुनाई दे रहा है, ये ऑफ करो। और क्लास बंक नहीं करनी है तुमको, क्लास में आना है। मैम पिछले से पिछला वो हमारा पोल नहीं चला था जी। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। कभी आंसर नहीं कभी दे पाए थे जी मैं। कोई बात नहीं बच्चा, अब नेट का क्या ही कर सकते हैं। मैम ये चलो दो पोल आए हैं, मैम मैंने कर आंसर लिया। दे दिया। ओके। मैम आधा मिनट खत्म हो गया। हाँ, उसने मना किया था ना, वो आंसर कर रही थी। चलो बच्चे हम ऑफ करते हैं, ये आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा बच्चा, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, और जिसके पास नहीं आया था पोल आप आंसर कर दो। हाँ, सारे बच्चों का ही सही है लगभग, एक बच्चे के अलावा। बच्चे देखो, आपने थोड़ी सी गलती कर दी, वरना सबका ही सही होता। यहाँ पे देखो 12 का भाग देना था हमें, किसमें? 189.6 में। तो ऐसे तो करते नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक, क्योंकि एक ही संख्या है। अब हमें 120 का भाग देना है 1896 में, ठीक है। आप 120 का भाग इसमें तो चला ही जाएगा। कितने बार जाएगा? सबसे पहले एक बार जाएगा, यहाँ पर 120 आएगा। कितना आया? 9। यहाँ पर कितना बचा? 6। दूसरा अंक उतारेंगे 6। अब कितने बार जाएगा बच्चा? अब आपका जाएगा 5 बार। कितना आएगा यहाँ पर? 600, ठीक है। अभी आपका कितना बचा? 96 बचा। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर भी दशमलव आ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाओ, यहाँ पर भी 0 बढ़ जाएगा। कितने बार जाएगा बच्चे? 8 बार, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। सारे बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया। चलिए मैं आपको एक, हाँ ए ही आएगा, एक क्वेश्चन कराती हूँ, फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे। दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं बच्चे, जिसमें आपका क्या है, हर और अंश दोनों में ही क्या रहता है, दोनों में ही आपका दशमलव रहता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि आपका जो दशमलव है वो दोनों में ही है। तब हमें क्या करना होता बच्चा? कोई बात नहीं बच्चा,
कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो बच्चा क्या करना होता है, यहाँ पर रूल सुनना, यहाँ पर दशमलव कैसे हटाया जाता है इसका नियम है। क्या नियम है, हम अंश और हर का दोनों का दशमलव हटा सकते हैं या एक दशमलव से दूसरा दशमलव कट जाता है अगर दशमलव के बाद अंक समान हो। अंक समान होने का मतलब यह नहीं है कि ऊपर भी 3 5 हो नीचे भी 3 5, ऐसा नहीं। जो अंक है जैसे 1 अंक 2 अंक, अगर नंबर या आपकी जो संख्या है अंकों की वो सेम हो तो हम उनको काट देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बच्चा दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, यहाँ भी 1 अंक है, तो ये क्या होता है, ये दशमलव इससे कट जाता है। तो क्या बचेगा, या 15 और यहाँ पर 3, तो 3 का भाग 15 में दोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये 5 जो है वही आपका आंसर होगा। ठीक, ये और आसान है, इसमें आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है, यहाँ पर कितने अंक है, 1 अंक है। अब बात यहाँ फंसती है, अगर अंकों की संख्या अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं, हमें पहले से पता है दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 0, मतलब 2 संख्या हो गई दशमलव के बाद, यहाँ भी 2 संख्या हो गई दशमलव के बाद, अब क्या होगा, ये हट जाएगा। तो आपका क्या आया, 1 3 5 बटे 150। तो हम क्या करेंगे, 150 का भाग देंगे 135 में, क्योंकि 150 135 से बड़ा है तो भाग तो जाएगा नहीं 0। फिर यहाँ पर दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, कितने बार जाएगा बच्चा, 9 बार, और ये आपका ये पूरा कट गया। बस यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जब दशमलव दोनों संख्याओं में हो तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि दशमलव के बाद बराबर संख्याएं हो, तो हम क्या करते हैं, वो दशमलव काट देते हैं। समझ आ गया बच्चा सबको, क्वेश्चन करें बोल में। यस मैम। ठीक है, यस मैम। नहीं बच्चा देखो क्या होता है, यहाँ ध्यान से सुनो, अगर जो आपकी इस तरह की संख्या है बिना दशमलव की, तो इनके आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता, और दशमलव के बाद जो ये 0 है, ठीक, ये 0 है, इनका कोई महत्व नहीं। ठीक, तो दशमलव के पहले इस तरह अगर कोई संख्या लिखी है तो उसका मतलब 1 ही है। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं, ऐसी आपने संख्या पढ़ी भी नहीं होगी 0 1 0 2, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। चलो क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन आपका क्या है, आपको भाग देना है 8.64 में 0.24 का। तो ध्यान से करेंगे, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग पोल में इसका आंसर करेंगे। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे बच्चे परमेय संख्याओं के बारे में। वेरी गुड बच्चे, आप लोग सही आंसर दे रहे हो। आधे बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम हमारा पोल नहीं चल रहा, हम मैसेज में आंसर दे दे। ठीक है, मैसेज ऑन करूंगी मैं, तब आंसर देंगे।
मैम तो मैं अब तक इन बच्चों ने मेरा आंसर भी दिया। कभी कभार चल रहा है और कभी कभार नहीं चल रहा है जी, क्या करूँ जी। बच्चे वो नेट की दिक्कत होती है, उसमें मैं कुछ नहीं कर मैम सकती। उसमें तो आप तो यही कहोगे मैम मैंने पोल का आंसर नहीं दिया है। बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। बच्चे 14 लोगों ने आंसर दिया अभी तक, जिसमें 12 का सही है। मैम जी, यस बच्चा। पोल और मैसेज वाला दोनों साथ में क्यों नहीं ऑन होते हैं जी? एक बात बोलो, मैंने यहाँ पर पोल ऑन किया, ठीक, किसी ने आंसर लिख दिया मैसेज में, तो फिर पोल का क्या मतलब रहा? आप तो आंसर देख लोगे। यस मैम। हाँ, इसलिए दोनों साथ में ऑन नहीं होते। ओके मैम। इससे पता चलता है ना कितना समझ आया, फिर उससे टीचर को भी आइडिया लगता है कि कितना किस टॉपिक को और बताना है, तो इसीलिए ये है। 8:30 वाली सर लेते हैं ना क्लास? हाँ, तो इसके आगे कुछ है? अजीत सर मैम। मैम मैंने कर दिया। ओके ओके बच्चे, मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ, मुझे पता नहीं है बच्चे कौन से सर लेते हैं। ओके, 6 5 4 3 2 और 1। बच्चा कुछ बोल रहा है? आपका माइक ऑन है? मैम अब डाल दे मैसेज में। हाँ, मैसेज ऑन कर रही हूँ मैं, आप मैसेज में डाल। हेलो, यहाँ पे देखो बच्चे, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। 8.64 और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया है, बात वालों ने। बच्चे किसका माइक ऑन है? दीपक बंद करो। चलो यहाँ पे देखेंगे बच्चे क्या क्वेश्चन था। तो हमने यहाँ पर देखा जो 8.64 है, इसमें 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक, क्योंकि अगर बराबर बराबर संख्याएं हैं तो क्या होता है, ये आपका हट जाता है, ठीक। तो ये आपका है तो कितना हुआ? 664 भागे 24, तो हमें सीधा सीधा 24 का भाग 864 में देना है। तो पहले हम देंगे तो कितने बार जाएगा आपका? पहली बार हम देंगे तो आपका जाएगा 3 बार। कितना आएगा बच्चा आपका? ये आपका आएगा 72। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चे? 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, ठीक। अब कितने बार जाएगा? 6 बार, तो 144 बचा। कुछ आया ही नहीं, क्यों दशमलव लगाना? जब दशमलव बचा ही नहीं, ये कट ही गया, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। तो मैम इसका हमने डी किया था जी। मैम गलती से क्लिक हो गया था जी पोल में। बच्चे कोई बात नहीं, मैम हमने मैम चैट में सही किया है जी हमने। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ लो बच्चा, क्योंकि ये खत्म हो गया। पद संख्या हम कल स्टार्ट करेंगे। अच्छा चलो, मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे। तब तक आप मुझसे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैम आप मैं उसमें ग्रुप में भी डालोगे ना? यस बच्चा, बिल्कुल डालेंगे। एक सेकंड वेट करेंगे बच्चा। मैम ये सब क्या है? ये आपका होमवर्क है बच्चा, यहाँ तक हम कर चुके हैं, उसके आगे करेंगे। एक सेकंड वेट करना बस। हम हमारा कर चुके हैं 20.2 तक, ठीक है। तो हमारा जो आज का होमवर्क है वो है 21.1 और 21.2, यही आपका होमवर्क है। इसके आगे परमेय संख्याएं हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। मैम दिख नहीं रहा है जी। बच्चे कोई बात नहीं, आपके पास वर्कबुक होगी ना? वर्कबुक है? बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा। बोलो। मैम वर्क बुक नहीं है जी।